बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पिक्सल ऐप कोर्स की आज 7वीं वीडियो है और टेक्स्ट की के ये दूसरी वीडियो है। जो तहरीर के मुतालिक ये पार्ट 2 है। इससे पहले तहरीर के मुतालिक ए फंक्शन में हमने पार्ट 1 बनाया था। आज ये पार्ट 2 है। ये बॉटम बार में आपको नज़र आ रहा है, ये दूसरे नंबर पर ए है, ये तहरीर के मुतालिक है। तो आपसे गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो ध्यान से तसल्ली के साथ देखें। तो अभी स्टार्ट करते हैं। इस पे अभी कोई चीज़ हम राइट कर लेते हैं ताकि आपको समझाने के लिए कोई भी चीज़ यहाँ मैं लिख लेता हूँ। उर्दू में लिख लेता हूँ ताकि कोई चीज़ इंग्लिश में, उर्दू में, जिसमें आप लिख सकते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए। ये अभी मैंने एक किताब लिखी है उर्दू में। तो आगे जो टूल हम पढ़ रहे हैं तो वो तकरीबन इसके मुतालिक है। उसमें उर्दू में ज़्यादातर इशू आता है, इंग्लिश में भी आता है, लेकिन उर्दू में ज़्यादातर जब फ़ॉन्ट आप चेंज करते हैं तो वहाँ पे उसका इशू आता है। ये पैडिंग आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। ये पैडिंग के मुतालिक होता है सारा। तो अभी समझा देते हैं। अभी हम इसका कोई फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं फ़ॉन्ट पे। तो ये माई फ़ॉन्ट पे जाएंगे। ये जमील नूरी नस्तली के काफ़ी मशहूर है जो ये आता है इसमें। अभी आप देखें कि ये पूरा जो किताब की काफ है वो नज़र नहीं आ रही, आधी कटी हुई है। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये बे से भी हो सकता है। अभी ये देखें, इसका छोटा बड़ा जितना मर्ज़ी कर लें ये वो, लेकिन वो कटा हुआ हिस्सा नुमाया नहीं हो रहा। तो उसका यही मकसद होता है कि ये जब हम ए में पैडिंग में जाते हैं, इसका हाल इसी तरह होता है कि जैसे हम पैडिंग में जाएंगे तो लेफ़्ट से ऊपर लिखा हुआ रहा है लेफ़्ट पैडिंग और नीचे राइट पैडिंग। लेफ़्ट पैडिंग पे जाते हैं तो यहाँ से ये देखें, अगर बे कटा हुआ यहाँ तक आ जाता है, मिसाल के तौर पर ये देख लें, इसको छोटा बड़ा कर लें, ये कटिंग इसकी ख़त्म नहीं होगी। तो उसके लिए मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये कर रहा हूँ। अभी पैडिंग में दोबारा जाते हैं, इसको देखें लेफ़्ट पे, ये देखें ये काफ़ी हद तक यानी क्लियर हो गया, पूरा बे नज़र आ रहा है। अब नीचे क्याफ का जो है राइट साइड पे, तो इसके लिए करते हैं कि यहाँ से इसको पैडिंग कर देते हैं। तो अभी ये देखें, ये भी क्लियर हो गया है। अब यहाँ से देखें, क्याफ भी कंप्लीट तौर पे आपको नज़र आ रहा है और बे भी कंप्लीट तौर पे नज़र आ रहा है। ये ज़्यादातर इस तरह इन इन पैडिंग इस मसले में काम आता है कि कोई भी वर्ड आपका कटिंग हो जाती है, उसको वाज़ह नज़र नहीं आता, तो वहाँ पे आपका ये पैडिंग काम करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हम पढ़ेंगे आज, वो कलर का ऑप्शन है। कलर पे जाते हैं तो इस पे देखते हैं। इसमें दो किस्म के कलर हैं। ऊपर कलर है जो सॉलिड कलर है, ये नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। ये सॉलिड कलर होते हैं, ये एक कलर होता है, कोई भी एक सा कलर। और नीचे जो है ग्रेडियंट्स है, ये देखें, ये दो या दो से ज़्यादा कलर ये आपको नज़र आ रहे हैं ग्रेडियंट्स के, यानी जो दो कलर बना के एक कलर बनाया जाता है, या दो से तीन कलर या चार कलर मिक्स करके किसी चीज़ को बनाया जाता था। उसके लिए सबसे पहले ऊपर हम कलर में जाते हैं। ये जो टेक्स्ट सेलेक्ट है, इसको हम कोई भी कलर दे सकते हैं। ये देखें, यहाँ से कोई भी कलर आप इसको दे सकते हैं, यहाँ से अगर कलर में देना चाहते हैं। इसका एक मसला और भी, अभी मैं इसको डिलीट करके आपको कोई और चीज़ टेक्स्ट लाकर आपको समझा देता हूँ। अभी यहाँ पे एडिट पे जाते हैं और यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं। ये देखें, ये पिक्सल ऐप ये सही नहीं दिखा रहा है, इसको दोबारा करेक्शन कर लेते हैं। ये देखें, पिक्सल ऐप टेक्स्ट लिखा आ रहा है। अब कलर में जाएंगे हम, कलर में जाएंगे, येलो कर लेंगे, ये ग्रीन कर लेंगे, रेड कर लेंगे, कोई भी कलर कर लेंगे। इसमें आपको नीचे जो सेलेक्ट टेक्स्ट नज़र आ रहा है, आपको सेलेक्ट हुआ हुआ, इसका काम ये है कि ये देखें, यहाँ से आप इसको पकड़ के
जहाँ मर्जी चाहें ले सकते हैं। ये मिसाल के तौर पर पी पे लिखा, पी पे लेके आते हैं, पी पी किसी और कलर में देना चाहते हैं तो ये देखिए वाइट में पी हो गया। उसके बाद आगे कोई और कलर देना चाहते हैं आप तो इसको, ये देखें इसको ग्रेडियंट्स में दे देते हैं तो आपको समझाने के लिए। ये देखें यानी पी, ये फिर सारा ग्रेडियंट्स में सारा ही हो जाता है, तो इसलिए इसको फिर भी हम सिर्फ ये कलर में काम करता है कि कोई भी आप इसको कलर ये वाइट दे देते हैं, ग्रीन दे देते हैं, या इसको आगे टेक्स्ट को कुछ और कलर दे देते हैं। ये देखें बी बी तक जो भी सिलेक्ट है यहाँ तक कर लेते हैं हम। ये जो सिलेक्ट है ये मुख्तलिफ कलर, नीचे से आप एक कलर भी दे सकते हैं इसको। ये देखिए एक कलर भी दे सकते हैं, ये सारा कलर एक हो गया, वाइट हो गया। ग्रेडियंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको मुख्तलिफ कलर आपको नज़र आएंगे, ये आप दे सकते हैं इसको। ये कलर आप अपने खुद भी बना सकते हैं। ये मैं ज़्यादातर वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, मैं सरसरा सा आपको बताता हूँ। ये प्लस के निशान पे जाएंगे, यहाँ से ये जो सेलेक्ट हुआ है नीचे ये एरो सा आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसको क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हुआ जो ये हो जाएगा। कलर में जाएंगे, यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देता हूँ, ये एक साइड भी आ गया। दूसरी साइड पे जो है इस एरो को क्लिक करेंगे, छोटे से कलर में जाएंगे, यहाँ से कोई रेड दे देते हैं। तो ये देखें ये रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन हो गया, ये दो कलर हो गए। आप इसको तीन कलर भी दे सकते हैं। इसके साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं ये मुख्तलिफ इसके यानी फॉर्मेट हैं, या जैसे आप ये देखें ये इस तरह हो गया, ये राउंड में हो गया। इसको यहाँ से पकड़ के आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसको दोबारा ओके करते हैं, इसमें मुख्तलिफ हैं, ये देखें ये आपको नज़र आ रहे हैं जिस तरह का ये। अगर मैं डिटेल से बाद में कलर में एक वीडियो बनाऊँगा पूरी जिसमें डिटेल से बात करेंगे, अभी इसको ओके कर देते हैं। ये देखें वो चीज़ यहाँ पे आ गई है। तो इसके इसमें एक कलर आपका यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। ये देखें पहले नंबर पे आप जो नज़र आ रहा है ये कलर आपका सेव हो गया। तो अभी कलर का ऑप्शन भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, ये आ गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम इसको कलर को ये सॉलिड कलर दे देते हैं कोई भी एक, ओके करते हैं। उसके बाद टेक्सचर पे जाते हैं। टेक्सचर में ये है कि ये देखें कि यहाँ हमें गैलरी में कोई भी टेक्सचर लेना पड़ेगा। गैलरी में जाएंगे, जहाँ पे आपका टेक्सचर पड़ा होगा जिस कलर का आप देना चाहते हैं, तो वहाँ से ले लें। आप जाएं गैलरी में जहाँ पे भी आपका ये पड़ा होगा। मैं वैसे ये दे देता हूँ आपको समझाने के लिए, इसको करते हैं। ये देखिए ये बैक साइड पे वो टेक्सचर आ गया है, उसका कलरफुल ये टेक्स्ट आ गया है। तो इसको ऐसा करते हैं, दोबारा उसमें जाते हैं, यहाँ से इसको ये देखिए ऑन कर देते हैं। ये और मज़ीद हो गया, इसके जो इनेबल होता है मेंटेन रेशो जो होती है, ये इसको 100% इसको कम करेंगे। ये देखिए यहाँ से इसकी जो है ये स्केल कम ज़्यादा हो सकता है, हो रहा है। ये देखिए स्केल का जो कलर का स्केल है ना वो आगे पीछे को हो रहा है। ये उसको यानी कलर पीछे जो आपके टेक्सचर के कलर है वो आगे पीछे मूव हो रहे हैं। यानी जहाँ पे आप सेट करना चाहते हैं वहाँ से टिक मार्क करेंगे तो वो सेट हो जाएंगे। इसको अभी डिलीट कर लेते हैं हम। तो मज़ीद अगर आपको कोई भी एक कलर लाना चाहते हैं, ये सेम कलर एक है, इसको ले आते हैं। ये देखिए बैक साइड पे चला गया। ये टेक्सचर का ये है कि आप अपने वीडियो से यानी आपका जो गैलरी में टेक्सचर होगा किसी तरह का, तो टेक्सचर उसको वहाँ पे आप ला सकते हैं और इसका वो आप कर सकते हैं। अभी इसको हम ओके करते हैं, डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद है ओपेसिटी। अब इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको फिर वाजिया इसका पता चलेगा कि ओपेसिटी किसी कलर में दे देते हैं, ये रेड कलर में देते हैं। और इसको थोड़ा टेक्स्ट को बोल्ड कर लेते हैं। ये आगे चल के आपको मैं समझाऊंगा, इसका तरीका सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम ओपेसिटी में आते हैं। ओपेसिटी में ये आते हैं कि यहाँ से आप देखें यहाँ ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये ओपेसिटी है। इसकी बिल्कुल डिम हो गया जिम से। जैसे जैसे इसको ओपेसिटी आपको इसको कम करते जाएंगे डिम होते जाएगा, ज़्यादा करते जाएंगे तेज़ होते जाएगा। इसमें एक और मैं आपको बताता हूँ, ये टेक्सचर सेलेक्ट है, इसमें एक शेडो दे देते हैं हम। यहाँ शेडो में जाते हैं, शेडो को क्लिक करते हैं, यहाँ से यानी इसको इनेबल करते हैं और यहाँ से एक शेडो दे दिया हमने इसको। अब यहाँ पे आते हैं दोबारा से ओपेसिटी में।
अभी यहाँ पे आपको देखें कि इसको साथ टेक्स्ट के साथ शेडो भी है, तो ये तो हम करते हैं तो शेडो बिल्कुल नहीं हो रहा, शेडो उसी तरह कायम है। इसको लिए शेडो, इसके लिए नीचे से ऑन इनेबल करना पड़ेगा इस फंक्शन को। इफेक्ट शेडो को ऑन करेंगे तो ये उसके साथ ही डिम होता जाएगा और अप होता जाएगा, ये देखें क्लियर होता जाएगा। अगर शेडो को ऑफ नीचे इनेबल को, इसको इनेबल कर दें शेडो को, तो ये जैसे आप इसको ख़त्म करेंगे इसका शेडो ख़त्म नहीं होगा, उसकी ओपेसिटी कम नहीं होगी, लेकिन टेक्स्ट की हो जाएगी। तो ये चीज़ भी आपने देख ली। चलते हैं मज़ीद आगे। उसके आगे ये रोटेट का है। रोटेट का ये होता है कि इसको आप यहाँ से भी आप रोटेट कर सकते हैं किसी टेक्स्ट को, और यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें, ये 5 10 यहाँ पे आपको नंबरिंग आ रही है सामने से। अगर आपको किसी फिक्स यानी कितने पे रखना है कि ये 35 पे या 60 पे प्लस में, अगर माइनस पे जाएंगे तो माइनस में 20 पे रखते हैं, या फिर 18 पे ये है तो यहाँ फिक्स रखते हैं, तो ये चीज़ आपके काम आने वाली चीज़ है। तो यहाँ तक हमने आज तक पढ़ा टेक्स्ट के जितने भी ये मज़ीद यानी हमने टूल्स पढ़ लिए हैं यहाँ तक। तो पैडिंग से लेके तो यहाँ तक रोटेट तक पढ़ लिया है। उसके आगे मार्क्स है और मज़ीद जो टूल्स हैं इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद सीखेंगे जो भी होगा। आपसे गुजारिश है कि आप तफसील के साथ तसल्ली के साथ वीडियो को देखें और समझें, और ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। नेक्स्ट जब आप कोई यूट्यूब चैनल बनाते हैं या कोई भी किसी भी पर्पज़ के लिए आप कोई भी काम करते हैं पिक्सल एलिमेंट डिज़ाइनिंग का, तो ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।